हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आईब्रो थ्रेडिंग। जिस आईब्रो में कट है, कट वाली जगह पे बाल नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें कट वाली आईब्रो को शेप देना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने पहली आईब्रो की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद में हम धागे की कैंची बनाएंगे, जैसे कि हमने बना ली है। और अब यहाँ पे रखेंगे, ऊपर वाली साइड से सबसे पहले शेप बनाएंगे। ऐसे करके धागा रखा पूरा शेप में, और आईब्रो को शेप कर दिया धागे को खींच करके। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कस्टमर को फोरहेड थ्रेडिंग भी करवानी होती है, तो वो हम बाद में करते हैं, पर सबसे पहले आईब्रो की शेप बनाते हैं। पूरी तरह से जब हमारी आईब्रो की शेप बन जाती है, तो उसके बाद हम उनका फोरहेड भी कर देते हैं, पर सबसे पहले आईब्रो की शेप बनाते हैं। आईब्रो की शेप कंप्लीट होने के बाद ही हम फोरहेड या फिर अपर लिप थ्रेडिंग करते हैं, ताकि हम आईब्रो की शेप ना भूलें। क्या होता है कि कई बार हम आईब्रो करते करते फोरहेड करने लग जाते हैं या फिर अपर लिप करने लग जाते हैं, तो हम आईब्रो की शेप भूल जाते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर हम आईब्रो थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आईब्रो कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद फोरहेड या फिर अपर लिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आईब्रो ऊपर से पूरी शेप में बन गई थी, और अब हम आईब्रो को नीचे वाली साइड से शेप दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आईब्रो को थोड़ी सी मोटी ही रख रहे हैं, ताकि एक बार कस्टमर को दिखा लेंगे। अगर उन्हें मोटी पसंद आई तो ठीक है, वो कहेंगे कि पतली करनी है तो हम पतली भी कर देंगे। पतली करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो इसलिए हम आईब्रो को थोड़ी सी मोटी ही रख रहे हैं। तो अब हमारी एक आईब्रो की शेप बन गई है, और अब हम जितनी मोटी ये वाली आईब्रो को शेप दी है, ठीक इतनी ही मोटी दूसरी आईब्रो को शेप देंगे जिसमें कट है। तो सबसे पहले हम उसके एक्स्ट्रा बालों की कटिंग करेंगे, ताकि अच्छे से सही शेप आ जाए। और उसमें कट है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि वो कट खाली ना हो जाए। वो कट खाली हो गया तो आईब्रो की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से करेंगे। और सबसे पहले जैसे कि हमने पहली वाली आईब्रो की ऊपर से शेप बनाई थी, ठीक वैसे ही ऊपर से इसकी शेप बनाएंगे। और जब हमारी आईब्रो की ऊपर से अच्छी तरह से शेप बन जाएगी, तो फिर हम इस आईब्रो को नीचे से शेप देंगे। तो अब हमारी आईब्रो ऊपर से अच्छी तरह से बन गई है, तो इसको नीचे से बनाएंगे। और नीचे से बनाने के लिए हम धागे को ऐसे रखेंगे और बाल फंसाएंगे। जो बाल हमें निकालने हैं वही बाल हम धागे में फंसाएंगे, एक्स्ट्रा बाल नहीं फंसाएंगे। एक्स्ट्रा बाल आगे तो अपनी आईब्रो की शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम वही बाल धागे में फंसाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। जो शेप से बाहर है बाल, वही बाल धागे में फंसाएंगे, और फिर उस आईब्रो को शेप करेंगे। तो ऐसे करके हम आईब्रो की शेप बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली आईब्रो हमने टेल वाली साइड से बनानी शुरू करी है।
जैसे कि पहले वाली आईब्रो तो मैंने आगे से बनानी शुरू करी थी, पर ये वाली आईब्रो हमने टेल वाली साइड से बनानी शुरू करी थी। और अब हम इस आईब्रो को आगे से शेप करेंगे, ऐसे करके धागा रखेंगे और जो बाल निकालने हैं धागे में फंसाकर उसको ऐसे शेप दे देंगे। अब हमारी दोनों आईब्रो की शेप बन गई है, तो हम फोरहेड थ्रेडिंग कर रहे हैं। फोरहेड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि फोरहेड की जो हमारी शेप बनानी है बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना लगे अपना मत्था, और छोटा भी ना लगे। जो भी एक्स्ट्रा बाल लगते हैं छोटे वाले बाल हमने निकालने हैं, ज़्यादा बड़े बाल नहीं निकालने। अगर हम फोरहेड के ज़्यादा बड़े वाले बाल निकालेंगे तो कस्टमर को पेन भी होगा और उससे अपनी फोरहेड की शेप भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम फोरहेड के जो अपने छोटे वाले बाल हैं वही धागे में फंसाएंगे और निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, अपने फोरहेड की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगी और प्रॉपर सही शेप में आ जाएगी। फोरहेड थ्रेडिंग के बाद अब हम जो आईब्रो का जॉइंट है, जो कि हमें दोनों आईब्रो के बीच में गैप करना होता है, उस गैप को बनाएंगे हम। तो दोस्तों अब हमारी आईब्रो थ्रेडिंग हो करके कंप्लीट हो गई है। तो आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी शेप बनी है, बहुत ही प्यारी शेप बनी है और हमारे क्लाइंट को आईब्रो बहुत पसंद आई है।